डिमोलिश करने जा रहे हैं। तो मौजूद अदालत को मैंने आज इनकी एक रिपोर्ट पेश करी है, एप्लीकेशन दी थी 12(2) की, कि इन्होंने कोर्ट को मिस रिप्रेजेंट करके आपसे आर्डर ले लिया। उस आर्डर से हम पूरी आबादी परेशान है। तो असल बात हक़ाइक़ ये हैं। तो आज कोर्ट को जब हमने असल हक़ाइक़ बताए तो कोर्ट ने उस असल हक़ाइक़ की बुनियाद पर मास्टर प्लान को, KDA को पाबंद किया है कि वो ओरिजिनल इसका मास्टर प्लान लाएं और वो वजूहात दिखाएं जिसकी वजह से इन्हें लीज़ें दी गई हैं। अब एक बार लीज़ दे दी जाती है तो कच्ची आबादी रेगुलेशन का जो कच्ची आबादी एक्ट है 1987 का, उसके रेगुलेशन 22 है। रेगुलेशन 22 ये कहता है कि अगर एम्यूनिटी प्लाट कन्वर्ट हो जाए फॉर रेगुलराइजेशन तो वो अथॉरिटी को इख्तियार है, वो कर सकती है। तो उन्होंने कर दिया। मैंने आज वो रिपोर्ट दिखाई कि इन्होंने इस रेगुलेशन के तहत जो है ना इनको रेगुलाइज किया और ये लीजें दी हैं। वो जब आज अदालत के सामने मेन डॉक्यूमेंट आ गया तो अदालत ने हम अपनी बात पर, अपने फैसले पर सोचा कि भाई इसको 12(2) में नोटिस जारी किया और मीनवाइल रोक दिया है। कितने दिन तक के लिए रोक दिया गया? 6 तारीख है नेक्स्ट डेट। अच्छा, जब तक ये पहले जो ऑर्डर, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। कल परसों जो ऑर्डर जारी किया है अब उसके हिसाब से रेंजर्स कार्रवाई करेगी। अब कोई नहीं करेगा ना, रोक दिया ना कोर्सिव। नो, तमाम इदारों को कोई इदारा कार्रवाई नहीं करेगा। एक्शन शैल बी टेकन टिल डेट। तो अब हो गया, अल्लाह का शुक्र है। यानी कि आपकी इस दरखास्त पे जब तक हतमी फैसला नहीं होता इलाका मकीन परेशान ना हो, कोई इदारा कार्रवाई नहीं करेगा। 6 फरवरी लोग जो सामान ले लेके जा रहे थे उनको भी परेशानी नहीं, अब उनको लोगों को मैं कहता हूँ कि कोई सामान लेके ना जाए। ये कोई, देखिए, ये इनलीगल नहीं है, ये एनक्रोचर नहीं है, ये कोई गलत लोग नहीं है। इनके मामले को अदालत ने मिस रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब अदालत को जब हम बता रहे हैं कि ये मिस रिप्रेजेंट हुआ है तो ज़ाहिर है इनको तो हक़ है ना कि इनको जो है वो ना रिमूव किया जाए। अच्छा, ये थोड़ी सी तस्हीह इसमें कि वो दरखास्त पे ऑर्डर हुआ है जिसमें आप चाहते थे कि नज़रसानी की जाए, तो अदालत ने फिल वक्त नज़रसानी वाली नहीं है, ये 12(2) है जो हम कहते हैं ना कि बाई वे ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन ये ऑर्डर लिया गया, बाई वे ऑफ अदालत को गुमराह करके। जैसे अदालत को गुमराह करके, अदालत के सामने वो हक़ाइक़ नहीं थे। आज जब हक़ाइक़ आए हैं अदालत के सामने तो मौजूद अदालत ने जो है वो उनसे मांग लिया, जवाब तलब। लेकिन जो कल एक ऑर्डर सामने आया उसकी वजह से इलाका ऑर्डर हुआ है, ज़्यादा परेशान है। सामने नहीं थे, ठीक है। तो अब आज हक़ाइक़ सामने आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये गलत लोग नहीं है किसी। अच्छा, जैसे आप इलाका मकीन को क्या कह रहे थे कि अब लोग घर छोड़ के ना जाएं, क्योंकि वो कल से ज़्यादा खौफजदा है कि रेंजर्स आएगी। इलाके मकीनों से हमें तो हमदर्दी है क्योंकि वो किसी तरह भी बैठे हुए तो कानूनी है ना। अब उनको आप एकदम हरासा करें तो मैं तो भी यही कहूँगा कि अदालत के फैसले का इलाका मकीन इंतज़ार करे जिस तरह इंतज़ार कर रहे हैं कोई। और अगर ये गलत हैं तो इन्हें जाना होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है। और अगर वो गलत हैं तो उन्हें अपने काम को हटना होगा पीछे। ठीक है। अब इंक्रोचमेंट वगैरह कोई इंक्रोच, देखो हम जो, मैं तो बात कर रहा हूँ लीगल ऑक्यूपेंट्स की, मेरा इंक्रोचर का केस नहीं है। मैंने अदालत को यही कहा कि जनाब सबसे पहली मिस रिप्रेजेंट जो कोर्ट को किया गया है वो ये किया गया है कि हम जो है वो इंक्रोचर हैं। वी आर नॉट इंक्रोचर, वी आर लॉफुल पोजीशन होल्डर, वी आर लॉफुल लीज होल्डर। हम तो, हमारे पास सब कुछ है, आप हमारे को इंक्रोचर, यानी डायरेक्ट आप मुझे अगर चोर कहें मेरी जेब में पैसे हैं चोरी हैं तो मुझे तकलीफ होगी ना। लेकिन अगर मेरे जेब में जायज़ पैसे हैं तो मैं उसको बता सकता हूँ, कानून भी यही कहता है। मौजूद अदालत बहुत मैं तो यही कहूँगा, सलूट पेश कर रहा हूँ। लोग कहते होंगे कुछ भी, मगर बहुत अच्छे फैसले दे रहे हैं। वो बात ये है कि अदालत कानून पे चल रही है, ये सोलाने बात। अच्छा, ये किस किस के इदारे को नोटिस किया है और कार्रवाई से रोका है? इस वक्त तो मास्टर प्लान और KDA जिनकी वजह से सारा घपला हुआ है। लेकिन जो तोड़ने का ऑर्डर था वो KMC को था, तो KMC को उनको रोक दिया कि फिलहाल वक्त कोई कार्रवाई उनका कोर्स ऑफ एक्शन आपने। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू। आज का ऑर्डर का बाद यह हम लोग खुश है। जो हकीकत जो बात है ना वो अदालत ने बताया। हम लोग तो अदालत से रुजू किया है ना, तो हम लोग तकरीबन 70 साल से कर रहा है, हमारा साथ नाजायज़ ही कर रहा है। इससे पहले एक दफ़ा 92 में किया है, उसमें हमारा लोग शहीद हुआ। फिर 94 में किया था, आग लगाया था, उस टाइम भी हमारा लोग जो है ना हिरासत में आया, बहुत सारे लोग शहीद हो गया था। अभी अचानक, अरे मोहल्ला तो एक दिन का आबादी नहीं है, ये पूरा ज़मीन जो बंजर ज़मीन था, खड्डा था, पानी था, उसके अंदर कतरा कतरा करके
आज 70 साल से पहला ये आबादी, इतना दिन इसका नजर नहीं आया, अभी 70 साल का बाद है डिमोलिश करने के लिए आया, अपना फायदा कर लिया। और ये जो है ना स्टेप पार्क जो है ना वो पल्ली तरफ है, वो जो है ना वो है उधर स्कूल बनाया, और एक स्कूल में स्टूडेंट से 20-20 हज़ार रुपया लेके वो फायदा कर रहा है, एक आदमी आ रहे, पूरा 500-600 घर है इन लोग का मर रहा है। ये तो सारा नाजायज है, ये सोचना चाहिए जो एक आदमी इतना फायदा कर रहा है और गरीब को मार रहा है, वो 20-20 हज़ार रुपया ले रहा है, एक आदमी ने पूरा कब्जा करके स्कूल बनाया। तो मेरा गुजारिश ये है, जज साहिबा ने आज जो है ना, जज साहिब जो है ना अच्छा फैसला दिया, हमने बहुत खुश है, मोहल्ला भी खुश है। इंशाल्लाह ताला अभी मोहल्ला टूट सकता नहीं है, इतना जज साहब ने बता दिया। और ये है हमारा वकील साहब का सबसे ज़्यादा जहद है, जुद्दोजहद हमारा वकील साहब। आप कोर्ट में भी थे, इससे पहले भी जो समातें हुई थोड़ा, तो क्या कहते हैं आप? सर हमें कोर्ट से यही उम्मीद थी, हमारा यही रिक्वेस्ट था कि आप हमें देखें, हमारे डॉक्यूमेंट्स को देखें, आप मास्टर प्लान मंगवाएं, जो हमारे मुखालिफ है जिन्होंने पिटीशन शूट किया हमारे खिलाफ, ठीक है, उनसे आप मास्टर प्लान मंगवाएं 1970 का 70 का, उसमें आपको साफ वाज़ेह हो जाएगा कि हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं ये कच्ची आबादी है, ये ST5 नहीं है। ST5 हमारे आबादी के सामने है, जिसके ऊपर कॉस्मोपॉलिटन स्कूल बनाया गया, जिसका फीस जो है बच्चों का 20 से 25 हज़ार रुपये है। ये 1990 में जब मखसूस पावर पार्टी इक़्तिदार में आई, उन्होंने ये 85 से लेकर 90 के अंदर इन्होंने ये रद्दोबदल किया करके जो है ना हम मजलूमों को, हम गरीबों को परेशानी में डाल दिया। और हर बार ये घरबा इस्तेमाल करते हैं हमारे ऊपर मुसल्लत करने के लिए कि भाई हम कब्जे में बैठे हुए। मेरी पैदाइश सन 70 की है और 70 से लेकर मैं इसी जगह पे। ठीक है। अच्छा, ये कितने इलाटीज के डॉक्यूमेंट जमा कराए थे जिसकी वजह से कोर्ट ने फैसला अपना तब्दील किया? आरजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जनाब कि हम जो है तकरीबन हमारी 3 नस्ल हो चुकी है वहाँ। मैं खुद वहाँ पैदा हुआ हूँ, 4 नस्ल मेरे घर पे भी औलाद पैदा हुए, औलाद के घर में भी औलाद पैदा हुए। हमारे लीज प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। तो हमने सारे ये पहले जो फैसला किया है कोर्ट की तरफ से मिसगाइड किया है। अब हम जब उस पर पार्टी बने तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने हम गरीबों को मदद की है। और मौलवी इकबाल हैदर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बड़े अच्छी तरीके से कोर्ट को समझाया, जज साहबान को समझाया, और वो चीज़ को अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी। थैंक यू। आप क्या कहेंगे आज के फैसले के बाद? ऊंचा बोलेगा। और यह कहना वो ये नस्ताइन, हम लोग पिछले 1 माह से ना सोए, ना खाना खाए, ना कुछ किया, बहुत परेशान थे। पिछले 1 माह से हम लोग कोर्ट के अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। तो अल्लाह से उम्मीद था हमें, और अल्लाह ताला ने हमें जो है ना कामयाब किया है, और आगे देखते हैं, आगे भी अल्लाह ताला हमें कामयाब करेंगे। और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें साथ दिया, हमें प्रॉब्लम से निकाला, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इकबाल हैदर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जज साहब को सही और हर चीज़ को प्रोवाइड किया, और हमें जो है ना अब सुकून जाके मिला है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। हमने तहज्जुद भी पढ़ी है और अल्लाह ताला से मांगा भी है, और अल्लाह ताला ने हमें दी है, और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपका क्या कहना है? आप कोर्ट में थे। जिस तरह जो है ना हम आज खुश हैं, जैसे हम लोग जो जितने दिनों से जो है ना हम लोग परेशान थे और परेशानी में वक्त गुजार रहे थे, और हालात जो हमारे ऊपर गुजरा है, आज के दिन में हम लोग सब भूल गए थे। आज हमें इंसाफ मिला है, इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह के तौर से हम लोगों ने अल्लाह की उम्मीद लेकर आए थे कि इंशाल्लाह हम लोग जीत के जाएंगे। ठीक है। और अल्लाह ने हमें जितवा दिया इंशाल्लाह। हमारी जो है ना बात सुन लिया इन्होंने, जज साहब ने, तो इंशाल्लाह अल्लाह के तौर से इंशाल्लाह हम अपने घरों में बरामद। ठीक है, थैंक यू।